जाग गए हम सुबह। अच्छा सब जाग गए। वो बाजी जी क्या है, छोड़ दे कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये क्या सुबह सुबह बिजली, सुबह I mean, इस तरीके से क्या हंगामा। मैं सुबह आप लोगों को उठाने की कोशिश कर रही थी। आप लोग क्या रात में कपड़े बदल के सो जाती हैं? कपड़े तैयार हो गए, मेकअप शेकअप करके के ना हमने सीन करना, तैयार होना, क्या फायदा। ये किस किस्म का अलार्म है? ये इस तरह का अलार्म है बाजी जी, जैसे पुराने जमानों में नहीं वो बजाते थे, वो क्या होते थे, वो जो ढोलक बजा के और दरवाजे पीट के सहरी जगाने वाले आते थे ना। वो कल क्या हुआ, मैं जा रही थी ना तो मैंने देखा वो रद्दी पेपर वाले के पास वो एक ऐसे वो बजाने वाला था ना, तो मैं क्या कहते हैं वो जो होता था? ऑर्गन, माउथ ऑर्गन भी है, मुझे क्या पता, मैं तो वही सुना जो मैंने बता दिया। तो एक वो था और उसके पास शनाइयाँ थी, तो हाँ पुराने जमाने की म्यूजिक याद आ गई मुझे, है ना? टिपिकल शादी म्यूजिक। बाकी में यू नो मुझे मेरा बचपन याद है जब ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे शादियों में। शहनाई होती थी, सितार होता था, शहनाई होती थी, डफली, ढोलक, ये माउथ ऑर्गन, बांसुरी, सितार। अभी भी अनुषा की बांसुरी सुनने को मिले ना तो आपका दिल चाहता है दूसरी दुनिया में चले जाएं, बांसुरी सुने, इतना सुकून मिलता है। वाकई में आपका दिल तो ऐसा चाहता है। और क्या खूबसूरत सी है, क्या जमाना था। और अब मेरे ख्याल से ड्रम्स और गिटार्स, अब ना रॉक पॉप हिट सारी म्यूजिक जो है सर में बाकायदा दर्द होता है। कंप्यूटर पे म्यूजिक आ गया। अब तमाम जो अब के गाने वाने गाते हैं लोग, वो सब कुछ कंप्यूटराइज होके इन चीज़ों पे चलता है। आपको ड्रम की जरूरत ही नहीं होती, उसके इफेक्ट्स भी वहीं से आ जाते हैं। अच्छा आप बाजी जी पूरी मतलब कोई साउंड तो बज नहीं रहा है, लेकिन स्टाइल पूरे दिन यूं माउथ ऑर्गन के साथ भी हम ऐसे माउथ ऑर्गन के साथ भी। बाजी जी हम मेरे ना मामू की शादी हुई थी जब मैं बड़ी निक्की थी ना, तो बड़ी निक्की बड़ी थोड़ी होना निक्की थी, तो बड़ी तो आप कभी हुई नहीं। हाँ स्वीट 16 हुआ। मैं बोल लूं पैसे आपको मिलता तो क्या बोलता, मुझे भी पैसे मिलते हैं यार। अब तो मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे बढ़ गए। अच्छा है तो हुआ ये है कि ना उनके ना शादी में इतनी सारी ना वो बड़े बड़े बाजे और पपीरियाँ और ये ऐसा बजाने वाले और ना हाँ बड़ी बड़ी टफलियाँ। तो बाजी जी उनके तो जो बैंड बजाने वाले आते थे ना, उनके तो ड्रेस भी होते थे लाल कलर के, तो व्हाइट पजामा, तो व्हाइट जूते, तो जी एक ऊपर चरखा जैसा बना होता था। क्या बिल्कुल पगड़ी? हाँ वही पगड़ी किस्म की। हाँ वो जो मुर्गे के चरखा निकला नहीं होता आगे ऊपर से, पगड़ी, पगड़ी, नरखटा वरखटा सब लगा होता था। पता है क्या, वैसे वाकई में हमारे पुराने फिल्मों में भी देखते थे तो लड़का जब लड़की को पटाता था या उनका प्यार होता था तो वो माउथ पीस, अब क्या अगर कोई लड़का ऐसा हमारे पीछे भागे तो कोई अजीब भी लगे। वो भी होता था हाथ में, वो तो माशरे की निगाहों से गिर जाएगा अगर मेरे पीछे भागेगा। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं हाँ पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कभी सीखते भी थे, सुनते भी थे, हमारे घरों में भी होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिप्लेस हो गई हैं। लेकिन कल भी जब हमने कवाली पे अपना पूरा एक सेशन किया था तो हमें पता चला था कि कवाली जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो बस ज़माने के साथ बदल रही है। तो क्या आपको लगता है कि बांसुरी, शहनाई, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या ज़माने के साथ शायद बदल रही हैं और कमर्शलाइज हो रही हैं? तो आज हमने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है और कितने मज़े के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। वाकई में सितार अब कोई बजाने वाला बचा ही नहीं। सितार कोई बचा ही नहीं। और माउथ ऑर्गन से मुझे ऐसा लगता है अनुषा कि माउथ ऑर्गन सच अ गुड एक्सरसाइज, आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी हो रही होती है। जो सुर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, आप किसी इंस्ट्रूमेंट के मोहताज नहीं होते, किसी मशीन के मोहताज नहीं होते। कॉलेज से भी हमें ऐसी रिक्वेस्ट है आज कि आज हमें कॉल करें और हमें कुछ 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएं जिनके बारे में हम थोड़ा सा भूल गए, जो अब नहीं है या 4 नाम चाहिए। तो यू नो बहुत सारी होती थी लेकिन इसमें एक वो भी होता था एक अच्छा जाइलोफोन पुराने जमाने का है, नए जमाने का है। और हमारा नहीं है वो, लेकिन है तो पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का है। जाइलोफोन, बांसुरी, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, बैंजो, बांसुरी, हाँ और कौन से, ढोलक तो अभी भी है। ढोलक एक वाहिद चीज है, एक र से भी है, तानपुरा से नहीं है लेकिन तानपुरा भी है। तानपुरा उसमें र बहुत है ना, तो तानपुरा वो है क्या वैसे? हाँ वो ऐसे लंबा सा होता है, आगे से इतना गोल सा होता है, उसके बाद ना वो टनिंग गिटार का मोटा भाई जो चित्राल में अभी तक
हाँ, फोक म्यूजिक में भी होता है, फोक म्यूजिक में। लेकिन ये सब चीजें अब नहीं होती हैं, लोगों ने वो इसको खत्म कर दिया है क्योंकि जिद्दत वाली चीजें आ गई ना नई नई, तो उसकी वजह से ये खत्म हो गया है। लाइक म्यूजिक ऑन द आईफोन, यू नो बिजली। ओह यस। जब ऐसे लोग होंगे तो फिर ऐसे ही खत्म होगा सब कुछ, जिन्हें लेकिन इसीलिए आप जब पुराने जमाने के गाने सुनते हैं ना तो आपको उसमें सिंगिंग सुनाई देती है। अब इंस्ट्रूमेंट्स की इतनी ज्यादा आवाज होती है, उसमें सिंगिंग कहीं खो जाती है। ठीक है, तो आज आप भी हमें बताइए कुछ 4 हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम चाहिए। मीनवाइल मैं बिजली कोई गाना सिखाना चाहती हूँ। ब्रेक आने वाली है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, गाओ ना वो मूरत। आप ब्रेक तक जाए, ब्रेक पे जाए, कोशिश। चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर मंचली, थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मेरे फेफड़ों की हवा खत्म हो जाएगी। छोड़ दो, ये मुझे माउथ ऑर्गन लेकिन बजाना अच्छा है बिजली बड़ा। कहाँ से लाई हो ये? कहाँ से मिला? मेरे पास आज मिला नहीं है, में था। पता नहीं सामने वाले बैठे हुए थे, उन्होंने चोरी करके दे दिया। मैंने कहा ठीक है ना, चलो मजे कर रहे थे, लेकिन इसको बजाना भी कितना मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल है, बाजी से मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बजाती। हाँ बस एक मालूम कर लो कि नहीं कौन बजा सकता है, कौन ला सकता है, किसने दिया है, ये सब मालूम कर लो। लेकिन कैसे मजे का था। ये भी क्या है? डफली। अच्छा ये नहीं पता, ये क्या पुराने जमाने के वाले, ये नहीं गाना। अच्छा हाँ ये नहीं गाना। स्टॉप हाँ। ये ऐसे बजाते हैं। सुकून, वाओ। ये शादियों में बजाते हैं, शादियों में बजता है। दे शानदार आजा मेरे बाबल दा प्यार, हमड़ी ते दिल दा सहारा, तेर मेरा कोटी चढ़े कोड़ी। एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप कितने तरह से इसको बजा सकते हैं। बिजली ने बजाया सर में दर्द हो गया, मैंने बजाया तो भी सर में दर्द हो गया, मगर अनुषा ने कितना सुकून वाला अच्छा अच्छा लग रहा है। बाकी में डिफरेंट चीज़ों से तो हम अपने दिल को भी बहला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो उसको सही तरीके से बजाना सीखे, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें एक तो थेरेपी के लिहाज से एक बड़ी अच्छी हॉबी होती है, उनकी क्रिएटिविटी में बड़ा इजाफा होता है। इससे कहते हैं कि अपने बच्चों को कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सिखाइए। तो हमें फ़ोन कीजिए, बताइए कि अगर आप अपने बच्चों को या खुद अगर एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते होते दुनिया में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, नया हो पुराना हो, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता। अच्छा मेरे लिए तो मुझे वो पियानो भी बहुत पसंद है। पियानो, कीबोर्ड मुझे सीखने का इतना शौक है और अब मैं सोच रही हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए। और वो बांसुरी भी बहुत खूबसूरत है। ये 2 चीज़ें जो है ना आनी चाहिए। और अनुषा म्यूजिक में खास बात ये होती है कि वो हमेशा आपकी पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव फीलिंग्स को और ज्यादा बढ़ाती है। दो खाना मैंने कल से नहीं खाया खाना, भूख लगी भूख लग रही है, वाकई लग रही है। गैस करो, मैं तुम्हारे लिए एक मीठी चीज़ बना रही हूँ और वो बड़ी इन है, हर जगह बहुत सारे डिफरेंट नामों से जानी जाती है। मैं तुम्हें उसका एक नाम बताती हूँ, फिर तुम्हें बताना मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है? कुछ लोग उसको फला पुडिंग के नाम से भी जानते हैं। फला पुडिंग, वो मैं नाम नहीं बता रही वरना समझ आ जाएगा और ये बता दूँ। कुछ लोग उसको जो है वो फला वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। वो एक ऐसी डिज़र्ट है जो कि पूरी पकी हुई कभी भी खाई नहीं जाती, आधी कच्ची आधी पक्की खाई जाती है, और जब हम उसको तोड़ते हैं तो एक लावा निकलता है। मोल्टन लावा। ये वाओ। जितने मुश्किल ये लगती है ना कि ओ माय गॉड कितने मुश्किल है, वो आपको 600, 700, 800 रुपए का इतना सा फाइन लाइन पे मिलता है, वो आप घर पे बना सकते हैं और आसानी से शुरू करते हैं। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीजें इसमें टेक्निकल बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये कि रेसिपी कार्ड में जितने इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं आपने ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है, कुछ कम ज्यादा आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ डिजर्ट और बेकिंग में आप हमारे रेसिपी कार्ड का कॉपी कार्ड बस चलाने वाले हैं किसी सेकंड। बिल्कुल। अच्छा, 4 अंडे हमने ले लिए साबुत, यानी इसमें
जर्दी भी है, सफ़ेदी भी है, और उसके अलावा 4 अंडों की जर्दी हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, इसमें कुछ भी और मैंने शामिल नहीं किया। 4 अंडों की जर्दी, हाँ, और 4 अंडे नहीं, 4 अंडे साबुत, और उसके अलावा 4 अंडों की जर्दी भी मैंने शामिल कर दी। इसके अलावा मैंने आइसिंग शुगर इसमें शामिल कर दी। आइसिंग शुगर अगर शामिल ना करना चाहे, नॉर्मल दानेदार चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको इसको विस्क करना पड़ेगा। मीठा बना रहे हैं तो मीठा बना रहे हैं। अच्छा, ब्लेंडर इलेक्ट्रिक विस्क इज द बेस्ट थिंग। इससे बहुत ज़्यादा जान भी नहीं लगती, और ये देखो 4-5 अंडे थे जिनको हमने इतना ज़्यादा जो है वो फुला लिया। ठीक है, फोमी सी चीज़ बन जाती है। अच्छा, एक बार हम इसको और इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपके पास डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट होगी, उतना ही अच्छा आपका लावा केक बनेगा। अवन को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे प्री हीट कर दिया है आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे हमने एक और काम किया कि हमने सॉल्टेड मक्खन शामिल किया चॉकलेट में, और इसको टेम्पर कर लिया, यानी इसको पिघला लिया। अच्छा, सॉल्टेड मक्खन क्यों? क्योंकि चॉकलेट आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी इफ इट डजंट हैव अ बिट ऑफ सॉल्ट। हल्का सा नमक बहुत मजे की लगेगी। तो यहाँ पे अब हम करेंगे ये कि हम ये ऐड कर देंगे इसमें सारी की सारी टेम्पर्ड चॉकलेट। ठीक है, ठीक है, एक और भी आ गया है, शायद और ले लूं मैं? अभी टाइम चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हैं आप? अनुषे अनुषे बहुत ट्राई करता हूँ, कॉल आपकी रेगुलर मिलती नहीं है मेरी। बिल्कुल, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम की जो खास खूबी है ना, कि आप जैसे अभी उन्होंने प्लांट्स पे प्रोग्राम किया, आपने छोटे पौधों पे और ये घरेलू चीजों पे काम, दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि यही आपकी नेचर से नेचर है ये। अच्छा, बच्चों के हवाले से अनुषे में बात करूं, मेरा बच्चा खुद गिटार बजाता है और वो माशाल्लाह सिंगर बन रहा है, और मुझे मौका मिला तो जरूर आपको उसकी क्लिप भी भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारे बच्चे जो है ना, अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं तो हमें उनके शौक को पूरा करना चाहिए। अगर वो शौक जायज है, अगर कोई बच्चा आपका इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है तो उसको घर में मौका दे, बजाय इसके कि वो बाहर भागे। अपने घर में उनके दोस्तों को बुलाए, उनको बिठाए, उनसे सुने। तो ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। अपने बच्चों से अगर अटैच होते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शौक पूरा करें, जायज शौक पूरा करें, ताकि अगर वो बच्चा सिगरेट पी रहा है तो उससे तो बेहतर है ना कि म्यूजिक बजा रहा है। तो ये चीजें, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको रेगुलेशन भी चाहिए। अगर हम उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे और उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर देंगे, और अगर हम उसको मतलब एक्टिविटीज में अगर हम खुद भी शामिल होंगे ना अनुषे, तो इट विल बी बेटर। तो मैं कहता हूँ बच्चों के दोस्त बने और उनपे नजर जरूर शेयर की रखें, लेकिन उनको जो है ना अपना उनके साथ दोस्ती का रवैया अख्तियार करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अनुषा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि इंस्ट्रूमेंट्स तो अपनी जगह, बच्चों को जरूर कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाइए, लेकिन अगर उसका शौक है तो उसको करने दें। उस वक्त उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मॉडर्न रिसर्च भी कहती है कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, वो बाकी चीज़ों से बचे रहते हैं, ड्रग्स से, सिगरेट से, बाहर जाना, कुछ ऐसी वैसी हरकतें, क्योंकि घर में फिर एक ऑब्सेशन हो जाती है, चाहे वो गिटार हो, वो ड्रम्स हो, वो सितार हो, वो तबला हो, वो हारमोनियम को भूल गए हम, कैसे भूल गए? हारमोनियम इम्पोर्टेंट। आप में लिबिडो के नाम से एक एनर्जी होती है जो हर इंसान में होती है बचपन से, और उस एनर्जी का पॉजिटिवली, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिवली आप यूटिलाइज कर सकते हैं म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक और खाने के थ्रू। ठीक है, अच्छा इसको हमने मिक्स किया, इसमें कुछ और भी तुमने? हाँ, मैंने बिल्कुल और भी ऐड किया। जब हम कॉलेज से बात करते थे तब मैंने इसमें 75 ग्राम्स ऑफ मैदा ऐड किया था। बहुत कम इसमें मैदा ऐड होता है क्योंकि इसको आपने लिक्विड रखना होता है। ठीक है, और साथ में हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया, एक खाने का चमचा, जरूरी नहीं है ऐड करी, इससे थोड़ा सा बस फर्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब 75 ग्राम्स मैदा, 75 ग्राम्स मैदा हमने ऐड किया। इसमें हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया, हमने डार्क चॉकलेट पहले इसमें ऐड कर दी थी जो कि टेम्पर हुई भी रखी थी, और अब हम इसको स्मूथ करेंगे लाइक दिस। मशीन की तरह ना इसका मुंह भी चलता है। ये हमारे पास नीचे रेमिकन्स हैं। ठीक है, ये बहुत सस्ते से आपको एम्प्रेस मार्केट कहीं से भी मिल जाएंगे, बड़े हल्के से हैं। इसको हमने डस्ट करके रखा हुआ है मैदे के साथ। थोड़ा सा हमने इसको ग्रीस किया पहले और उसके बाद हमने डस्ट कर लिया। इसकी मदद से क्या होगा कि जब आप इनको निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल आएंगे। एंड देयर यू गो, अमेजिंग। बस अंडे को क्योंकि मैंने ज़्यादा विस्क करके रखा हुआ था, तो इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा विस्किंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूज़ फीड पे भी हमने एक दो चीज़ें इकट्ठी की हैं, रोज़ की तरह आज भी यहाँ पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आपके लिए क्या कुछ है। जल्दी से चल के देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जो हम आए दिन देखते नहीं हैं। अच्छा, लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग आउट। अच्छा, आप वर्किंग आउट के दौरान तो आपके लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके वर्कआउट को आसान भी कर देती है, आपका एक्सरसाइज और भी बेहतर होता है, और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंसेस जो हैं उसमें आप मुब्तला हो जाते हैं, थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी आपको मज़ा आता है। अच्छा हाँ, अच्छा एक और मज़े की फैक्ट है, जब आप कोई गाना सुनते हैं तो
तो आपको हमेशा ओरिजिनल जो वर्जन होता है वो बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसको ज़्यादा पहले सुना होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतर हो, कभी कभी हमारे नए मिक्सेस भी ओरिजिनल से बेहतर होते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं ना ओरिजिनल की क्या बात है, क्या बात और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ओरिजिनल ज़्यादा सुना होता है। ठीक है, आपका पसंदीदा गाना इसलिए होता है क्योंकि वो आपको किसी ज़िंदगी के किसी एक लम्हे के बारे में या कोई ऐसी जगह ले जाता है और इसलिए वो आपका फेवरेट होता है। चाहे वो आपको आपकी शादी का दिन याद हो या आपको आपकी माँ की याद दिलाता हो या आपको ग्रेजुएशन का दिन याद दिलाता हो, इसलिए वो आपका फेवरेट गाना होता है। अच्छा, आपकी जो दिल की जो धड़कन है वो म्यूज़िक के साथ बदलती है। अगर आप कोई लाउड गाना सुनेंगे तो वो तेज़ होगी, अगर कम सुनेंगे तो वो कम होगी, एंड उसी के बीट के साथ आपकी हार्ट बीट चलती है। तो देखें ज़रा, वाकई में देखें मौसीकी और जो आज मॉडर्न डे म्यूज़िक है उनके बीच में बहुत फ़र्क है, तो इसको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम म्यूज़िक को बहुत ब्लेम भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल जो हम सुनते हैं ना वो होती है, फूल जो है वो मौसीकी से अगर उनको उस माहौल में रखा जाए तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। दैट्स अमेजिंग। हाँ, किस किस्म का जो आप गाना सुनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। जो लाउड रॉक म्यूज़िक सुनते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, जो आसानी से वो जो ये वाला म्यूज़िक सुनते हैं वो यही ऐसे ही होते हैं और वैसे ही होते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपकी म्यूज़िक एक बहुत ज़्यादा आपको बताता भी है। और अगर मौसीकी के बारे में आए तो देखिए, चिड़िया से लेके समंदर से लेके हम सब कहते हैं कि सब में कोई ना कोई एक बीट ज़रूर है। इस ब्लेंडर में भी एक बीट है, नो डाउट, माने या ना माने ना। मेरी वादा हमेशा ये कहती है कि तुम जो बचपन में मैं अपने किचन में ब्लेंडर चलाती थी, तुम ब्लेंडर पे भी हिलती थी क्योंकि उसमें भी कोई म्यूजिक था। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे यहाँ पे मोल्टन लावा जो केक्स कह सकते हैं, कप केक्स हैं। अच्छा, इसको मैं टैप कर रही हूँ ताकि एयर बबल्स इसके खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको उल्टाएंगे और इसको फिर हम काटेंगे। ब्रेक के बाद थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मौसीकी के हवाले से बात हो रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात हो रही है। हमारा मोल्टन लावा भी तकरीबन तैयार होने चले गया है। बिल्कुल तैयार होने चला गया है। उसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। अभी जो मैंने उसको चेक किया है ना अनुषे, उसमें तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे। और इसकी निशानी ये होती है, बल्कि मैं आपको ला के दिखाती हूँ बिकॉज एक को हम निकाल सकते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, जब आपको ये डिसाइड करना होता है ना कि ये बन गया या नहीं बना, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टर्न करेंगे। अभी ये काफ़ी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको मजीद 1 मिनट पकाऊंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ये करूँगी कि अभी हिल रहा है थोड़ा सा। हाँ, अभी थोड़ा सा हिल बिजली बिजली जब भी मेरी किसी चीज़ में हाथ लगे तो बिजली की नजर लग जाती है। बट वी कैन हैव इट जस्ट लाइक दिस। इसको तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, मगर बाकी वालों को सिर्फ 1 मिनट हम रखेंगे और उनको हम ऐसे गर्मा गर्म जब अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है, अभी भी खा लेते हैं, कुछ करते हैं सफाई, बिल्कुल खा लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बाकी निकालूंगी 1 मिनट के बाद। और इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, जब आपने ये बैटर बनाया था ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थी कि अगर मैं इसको उल्टाऊंगी भी तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज गिरेगा नहीं। अभी पका नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मक्खन ऐड होता है और मैदा बहुत कम मिकदार में ऐड होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से पकाएंगे। एंड बाकी का जो कपकेक्स हैं वो 1 मिनट हो चुका है। इससे पहले कि बिजली हमें तबाह कर दे। बिल्कुल, हम बिजली से बचा के लेके अगर आएंगे। ये हमारे घर में ना हो तो हम इसको पतीले में पका सकते हैं। इसको हम पतीले में बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना बिजली, वो सेम नहीं आएगा, बिकॉज जो ये हीट हर तरफ से आपको मिलती है वो पतीले में नहीं मिल सकती। क्या कर रही है बाजी जी? कुछ नहीं, हाथ में लग गया थोड़ा सा। बाजी जी, अच्छा 1 मिनट है अभी, इनको सिर्फ 1 मिनट में मजीद 1 पकाऊंगी। मिनट और है, ठीक है। अच्छा, और हम इसकी जिस तरह से गार्निश करेंगे ना, उसमें मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ जरा। क्या? इसको मैं साइड पे रखूंगी क्योंकि इसको हमारी बिजली ने तबाह कर दिया। ट्रे पे कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन ये एक मज़े की चीज़ है। इस तरह से हम रखेंगे 1 स्पून गार्निशिंग। देयर यू गो। ठीक है, इसको ध्यान से निकालेंगे एंड अच्छा, दूसरी चीज़ मैं करके दिखा देती हूँ क्योंकि अभी हमारे कपकेक्स से थोड़ा सा टाइम है। किस तरह से पाइपिंग बैग में हमने चॉकलेट भर लिए एंड सिर्फ हम इसको पहले थोड़ा सा पतला सा काटेंगे एंड देन वी कैन गो zigzag like this. वाओ, Yes. अच्छा, well done.
अच्छा जी, अब हमारे कपकेक्स भी रेडी हो गए हैं, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और इनको आपने खाना है बिल्कुल गर्मा गरम। ठंडा नहीं खा सकते? नहीं। क्यों? इसको अंदर से मोटर लावा का मजा ही नहीं आएगा। मोटर लावा का मजा। अच्छा, ये गरम गरम खाते हैं। और अगर हम इसको ना खाएं अभी और फ्रिज में रख दें फिर भी गरम कर सकते हैं। फिर भी गरम कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको दोबारा गरम करेंगे तो जो अंदर का जो कच्ची चीजें हैं वो तो दोबारा से पक जाएंगी, तो मजा ही नहीं आएगा। एंड देयर यू गो। इसकी कंसिस्टेंसी तो काफी अच्छी लग रही है। यस। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि बड़े ध्यान से, प्यार से इसको ध्यान से, प्यार से, एहतियात से, तमीज से, एहतराम से, इसको हम रिजवान से, रिजवान नहीं बाजी, रिजवान कर्जा लिया हुआ रिजवान ने। अच्छा रिजवान ने। इस तरह से हम इसको नजर आ रहा है। हाँ, और थोड़ा थोड़ा सा टैप करेंगे, इस तरह मतलब इंसर्ट करेंगे कि ये अपने एंड्स को छोड़ दे। अच्छा, याद रखिएगा कि इसको हमने डस्ट किया हुआ है मैदे से और घी या मक्खन में से किसी भी चीज से, ठीक है। बाजी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गाय ज़िबा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, रब। एंड अब इसको काट के क्रीम के साथ जो खाने का मजा है, या आइसक्रीम, इसको मैं काट के दिखाती हूँ। काट के दिखाओगी? यस। तो ये तबाह तो नहीं हो जाएगा? नहीं, तबाह हो जाएगा, उसके बाद हम खा लेंगे, बिकॉज हमारे पास और भी है। वो जो तबाह हमने किया है वो यहाँ रखा हुआ है। दिस इज अंदर से कच्चा मोमेंट। अच्छा, देयर यू गो। सी ये जो निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, एक बड़ी मजे की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसको खाने से पेट खराब नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कच्चा बैटर, इसी वजह से इसमें मैदा कम होता है, मक्खन और चॉकलेट और ये चीजें ज्यादा होती हैं, जो कि अगर आप कच्ची भी खाएं नॉट एन इशू। तालियां। वेल डन, देयर यू गो। शुगर वेल डन आयशा, थैंक यू, वेरी नाइस। या दिस इज रेडी, ठीक है। बाकियों को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, बाकियों को भी हम इसी तरह से काटेंगे। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं साथ साथ काट के दिखाती रहती हूँ। बाजी जी, ये इसका क्या करना है? इसको खा सकते हैं? इसको बिल्कुल खाओ बिजली, अभी खाओ, गर्मा गरम, जो खराब हो गया उसको खा लें। हाँ बिल्कुल खाएं और खत्म करें, बिल्कुल सही है। ये हमारा एक रेडी हो गया इसी तरह से। अच्छा, साइड्स को हम निकालेंगे। मैं डाइट में हूँ तो मैं देख के सूंघ के खुश हूँ। मैं बस थोड़ा सा खा सकते हैं। डाइट क्या हुआ? एक ये क्या हो रहा है? पानी है, पानी। बस कर दे, चूल्हा जला देना। आपने आप क्या फूंकनी की तरह फूंके जा रही हैं? क्यों नहीं होता? यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ लाते हैं एंड वाह, बजा लिया, बजिया बजिया बजिया। इसकी आवाज वैसे आई है। हाँ ठीक है। ये बहुत ही कोई फूंके मारने वाली आवाज आई थी। अच्छा, ये जो है ना, ये गरम गरम मेहमानों को उसी वक्त आपने सर्व करना है। थोड़ा सा भी ठंडा हो गया, लेकिन इसके खराब होने के चांसेस भी तो है। इसके खराब होने के नहीं, खराब होने के ऐसे वाले चांसेस नहीं है। देखें, ये वाला जब आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी ना कि आधा पका है आधा कच्चा है, उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। और एक और चीज़ कि अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रेमिकन्स होती है ना, जिसमें बेक भी हो सकता है और जिसमें आप खा भी सकते हैं, व्हाइट कलर की होती है, उसमें भी आप जो है वो उसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं, लाइक ए चॉकलेट पुडिंग। कैसा है? ये भी कर सकते हैं। कैलोरीज कहाँ कहाँ चढ़ रही है ना? निकलो निकलो निकलो, निकल गया, जबरदस्त। इसको भी काटेंगे। और लवली, सी लावा वोल्केनो एंड दिस इज देयर यू गो। हमारी ऑडियंस को भी सही से नजर आए। अच्छा, अब मैं करूँगी ये कि मेरे पास ये सीव थी जिसमें मैंने कोको पाउडर भर के रखा हुआ था, और अब इसी सीव में, इसी छन्नी में आइसिंग शुगर। प्रेजेंटेशन मीठे के लिए ना, डिजर्ट के लिए बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है वो मिंट लीफ भी लगाते हैं, इसके ऊपर एक ग्लेज चेरी भी लगा सकते हैं, एंड यू कैन गो जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये परफेक्ट आपकी देयर यू गो। सो नाइस प्रेजेंटेशन प्लेट भी तैयार, ये भी तैयार। रेस्टोरेंट्स में हम कितने करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़। अच्छा, एक और बात कि अगर 1 करोड़ का 1 करोड़ नहीं, एक्चुअली इतनी जो एक क्वांटिटी होती है ना, आपको मिलेगी 600, 700, 800, 900 इस पूरी एक रेंज के दरमियान मिलेगी। एंड अगर गलती से आपसे ये ज़्यादा भी बेक हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा बेक होके ये एक ऐसी ब्राउनी में तब्दील हो जाएंगे जो कि बहुत मॉइस्ट, बहुत हैवी, बहुत वो महंगी वाली जो ब्राउनी होती है ना, वो वाली बन जाएगी। इट्स ओके, ट्राई तो बना लो इसका। ट्राई करूँ ये फिर? बिल्कुल, चलो। इसी खुशी में, मोल्टन लावा बनाने की खुशी में। हाँ।
बाजी फेफड़े वैसे ही छोड़ देना। गलत क्या कर रहे हैं ब्रीदिंग उसके साथ? एक्सरसाइज इतनी खूबसूरत सी बांसुरी है। बाजी जी आपको याद है एक वक्त ऐसा हुआ करता था 20 से 25 साल पहले चले जाएं तो हमने अपने अब्बा को, हमारे अब्बा भी बताते थे, कहते थे कि ना रात में ना एक सितार और तबले की जुगत होती थी। लोग शौक से देखा करते थे टीवी पे ना। वो अब क्यों नहीं आती है लोगों को इतना? यही तो बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज हम ऐसे लोगों को नहीं बता रहे, लेकिन कुछ ऐसी मौसीकी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बहुत अरसे से शायद उसको थोड़ा बहुत भूल गए, हमने अपने कान खराब कर दिए हैं। मौसीकी और ये जो गाना बजाना जो है इसमें बहुत एक फ़र्क है, एक वाज़ेह फ़र्क है, नो डाउट। तो इंस्ट्रूमेंट्स को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए क्या मेरे पास, और मैं इसको अब कोशिश नहीं करूँगी बजाने की क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी तौहीन हो रही होती है। तो फिर सही जैसे लोग, सही वाले लोगों को बुलाएं इनको बजाने के लिए। पता नहीं, सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ है फिर हैं, लेकिन उनके आने से पहले खा लेते हैं ना। है ना, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। ओह हाँ, मेरा मजाक उड़ा रही है। हाल देखो, मैं तो वाओ बिजली कितना सुरीला है। पेट 1 मिनट बाजी वो साइकिल में हवा नहीं मारते जिससे टायर में वो दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट, और रोस्ट। रोज़ जब मज़े मज़े की चीज़ें बने और हमारे टेबल पर आए तो उनकी जो आमद होती है ना, उसमें जो खाने की आमद पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खाना आ गया, हाँ। और एक सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन और कुछ म्यूज़िक का इस्तेमाल हो यहाँ वहाँ। आज हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो अब हम कम सुनते हैं। लेकिन वही बात जो बिजली और मैं भी आपसे करने की कोशिश कर रहे थे कि मौसीकी जो है वो नेचर में भी बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया में हर जगह है, लेकिन उसको हमने एक हद तक खुद बुरा बना दिया और अब उसको बुरा कहते हैं। बिल्कुल बुरा बना दिया अनुषा। मुझे लगता है इसका बिगाड़ इसलिए दिया है, और मुझे लगता है माँ बाप इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते मौसीकी के बच्चे सुने, बिकॉज जो लिरिक्स, जो वर्डिंग आजकल मौसीकी में इस्तेमाल होती है, वो जो वीडियोस उनके साथ जो बनते हैं, वीडियोस वो हम मान सकते हैं बुरी है, मगर मौसीकी म्यूजिक इटसेल्फ किसी तौर बुरी नहीं है। वो आपको किसी नेगेटिव चीज़ करने को कभी राग़िब नहीं कर सकती। इट्स ऑल पीस। खाना बनाते हुए आप जो है वो गाना सुन सकते हैं, वॉक करते हुए गाना सुन सकते हैं। इससे आपका हर काम अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगले इलेक्शन में ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड से इनको ही खड़ा करेंगे हम, और सबसे पहले हम ही लोग वोट दे रहे होंगे। सब हम हमेशा डाइंग आर्ट के हवाले से बात करते हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वो ख़त्म होते जा रही हैं। तो हमने एक थोड़े दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी एक ऐसे हजरात से जो एक कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्यून के हवाले से। कराची में तो उसका बहुत नाम है, वहाँ पे एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन भी लगा हुआ है, म्यूज़िक के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कल राहील साहब जो हैं हमारे दोस्त, वो भी वहाँ गए थे, उनसे बड़ी बातें की थी। तो क्या बातें की थी? ये बातें की थी मम्मी, ये वाली बातें की थी। देखें। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या हो रहा है कम्युनिटी आर्ट कॉलोनी में, क्या हो रहा है और आपका किस चीज़ पे फोकस है? जी, फोकस तो हमारा अपने ऊपर ही है, और बेसिकली अभी ये हुआ है कि मेरे पास एक रेजिडेंसी हो रही है। आर्टिस्ट आए हैं, कुछ इराक़ से हैं, बहरीन से हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, ईरान से हैं, और तो मुख्तलिफ़ मीडियम्स के हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के हैं, म्यूज़िशंस हैं, पेंटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सिंगर्स हैं। तो आइडिया यही था कि सब मिल के यहाँ आएँ और सब मिल के एक स्ट्रक्चर बनाएं, एक आर्ट फॉर्म की कोई पीस बनाएं, जिसका मैंने उन्वान रखा रॉ पीस। तो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इसमें। हम लोग वी री इन्वेंटिंग द इन्वेंटेड, जो बनी हुई चीज़ें थी उनको बेहतर किस तरह करें। पुराना सितार लिया, 150 साल पुराना सितार लिया, उसको क्रोमैटिक बनाया, उसको एक नया रूप दिया और उसकी आवाज़ वही पुरानी रखी। मेरे लिए तो एक बहुत ही एक दर्सगाह थी कि ये लोग इतनी दूर से आए और आके मुझे सिखा के गए। पुराना एक कलाम था, उसको शायद इन्होंने चेंज किया, वो उसके बारे में बताया थोड़ा। जी, बहुत से कलाम, कुछ मैंने लिखे थे, वो ओरिजिनल वर्क्स हैं। वो इन्होंने अपने अंदाज़ में, एक बहुत मुश्किल पंजाबी में मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो इन्होंने बहरीनी ट्यून में उसको कन्वर्ट किया। अख्तर चनाल साहब जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं, उनके साथ जो उनका बहुत मशहूर एक सॉन्ग है दाने पे दाना, उसको अरबी में लिखा, कंपोज़ किया और उसके बाद अख्तर भाई के साथ परफॉर्म भी किए यहाँ। तो इस किस्म की बहुत ज़बरदस्त सी कोलैबोरेशंस हुई और यही देखना था कि मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के, मुख्तलिफ़
फ़नून के लोग साथ जमा हुए और सब मिल के एक बहुत ही मज़ेदार सी खूबसूरत चीज़ बनाई जिससे सब इकट्ठे हुए और होपफुली सब जुड़े इससे। ठीक है। अच्छा, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, तो जो म्यूज़िक आप बताने बनाया तो वो कैसे सुन सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की बिहाइंड द सीन्स थ्रू आउट। 1 महीने तक टीम हमारे साथ थी और है अभी भी। और ये जितने ऑडियो थे उन सब के हमने ट्रैक्स बनाए, तकरीबन ऑलमोस्ट अबाउट 8 ट्रैक्स हैं हमारे पास, बल्कि 8 से ज़्यादा हैं, कुछ बोनस ट्रैक्स भी हैं। तो वो जब एक दफ़ा फिनिश हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सब कुछ सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये तो बनाई इसलिए ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे। जी, आर्टिस्ट कम्यून कराची में बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और यूसुफ बशीर कुरैशी साहब को आपने देखा राहील के साथ। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यंग म्यूजिशियंस, वो लोग जो जिनको हम कहते हैं ना कि इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इतने मौके नहीं मिलते कि वो जाके अपने फ़न का जो है वो करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसको अप्रिशिएट करने वाला हमारे मुल्क में बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग। तो फिर आई थिंक YBQ उनका नाम है, वो तो ऐसे है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि किस तरीके से हमारी एक यंगर जनरेशन है जो आज भी एक हद तक स्ट्रगल भी करती है। उनसे भी आज पूछेंगे ज़रा, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है कि कमर्शलिज़म, ये जो हम कहते हैं कमर्शियल म्यूज़िक, उसकी वजह से क्या हमारा जो फ़न है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहा है या वो बुरा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तुम्हारी इस पर पर्सनली क्या राय है आयशा? मुझे ऐसा लगता है अनुषा कि जब जैसे अभी हम कमर्शियल म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो मे बी जिसको बहुत सारे एड्स मिल गए हो, मे बी जो हर चैनल पे चल रहा हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही अच्छा हो। कोई भी म्यूज़िक जो आपके कान को अच्छी लगे, कोई इंसान बजा रहा हो, कोई इंसान गा रहा हो, वो अच्छी म्यूज़िक होती है। म्यूज़िक कोई भी गलत या बुरी नहीं होती है, इंसान जो सोचता है वो उसको बस रिप्रेजेंट कर रहा होता है म्यूज़िक में। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हर इंसान को, मेरी नज़र में अनुषे, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली कोई इंस्ट्रूमेंट या गाना गाना चाहिए, बजाना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। नहीं, वाकई म्यूजिक हैज़ टू बी अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट इन योर लाइफ, बिकॉज इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, ये भी दूसरों के दिमाग को भी सुकून मिलेगा अगर आप अच्छा गाते हैं तो। बिल्कुल। हमें आज बताइए कॉल करके कि एक तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि कुछ 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा सुनी नहीं जाती, ना ही बजाई जाती हैं, लेकिन आपको याद है बहुत खूबसूरत थी, और कुछ ऐसी चीज़ जो आप खुद सीखना चाहें आज भी अगर आपको मौका मिले, चाहे 50 साल की हो, 60, 70, 80, 90, लेकिन कभी भी दिल में एक चाह रह जाती है कि मुझे ये सीखना है। तो मैं भी आज कभी अच्छा, गाना गाने के सारे शौकीन है ना, क्योंकि उससे एक स्टारडम मिलता है ना, आई एम द सिंगर, पीछे मेरे बहुत सारे लोग खड़े हुए, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसको आप आज भी सीखना चाहें। एक कॉल भी है, जल्दी से कॉल लेते हैं। मिस सज्जादा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषे, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुषा, मैं ये कहूँगी कि मुझे तबले की जो आवाज़ पहले बचपन में कभी सुनी थी वो अभी तक याद है। मुझे बहुत अभी तक मुझे बहुत यानी इम्प्रेस करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तबला बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में से आपका फेवरेट फिर तबला ही हुआ? जी, मुझे तो पसंद है अनुषा, और ये जब भी सुनूं मुझे पुरानी यादें आ जाती हैं। वाकई अनुषा, मुझे कहना था, मैंने बताया था मेरे बेटे की बर्थडे है 17 जनवरी। बिल्कुल, आपको याद है अनुषा? बिल्कुल। आज हमने केक बनाया है, मॉडल लावा, देखिए हमें याद था। हैप्पी बर्थडे, आप मेरे भेजेंगी बेटे के लिए? बिल्कुल, आपने मुझे इतनी दफा याद दिलाया कि बिल्कुल भेजना हमने जरूरी है। 17 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, बस आज ही तो है, क्या हमने बनाया है। मुझे लग रहा था आज 15 है? नहीं, तभी तो हमने केक बनाया, लेकिन एक छोटा सा मसला है कि ये केक जो है वो गरम गरम खाने वाला है, ये छोटा सा मसला है। कुछ बोलो ना। मैंने तो कह दिया जी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक इस बच्चे के नसीब अच्छे करे और लंबी उम्र दे और आपका साया उनके सरों पे सलामत रखे, बस आमीन आमीन आमीन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, और हम जरा एक ट्राई करें। हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बिजली ब्रेक के बाद थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए बन जाए, शायद स्टोर हो चली। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर हो।
मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस रेजिडेंसी आर्टिस्ट जो यहाँ पे कम्यून हो रहा है उसमें उनका क्या पार्ट है एंड व्हाट ही इज़ डूइंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, तो आई वांट टू नो कि व्हाट पार्ट आर यू प्लेइंग इन दिस? असल में ये प्रोजेक्ट का एक आइडिया फ्लोट हुआ था बहरीन में, और हमेशा से ये आइडिया था टू रिवाइव द फेडिंग ट्रेडिशंस। और म्यूज़िक मैंने सीखना शुरू किया तबले से, 500-year-old इंस्ट्रूमेंट। और तो एक प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया जिसमें यूसुफ बशीर साहब बहरीन आए एंड वी मिक्स कवाली विद द लोकल म्यूजिशियंस अब्दुल्ला लानी और अहमद। और फिर यूसुफ भाई का आइडिया था लेट्स डू दिस रिवर्स एंड लेट्स ब्रिंग इट हियर। और जब यहाँ आए तो ये आइडिया और इवॉल्व हुआ। इट वेंट इनटू समथिंग कॉल्ड रॉ पीस, PEACE। चीज़ रॉ की रॉ रहे और उसमें अमन और मोहब्बत का उसमें पैगाम हो। तो मेरा इस प्रोजेक्ट में इस वक्त तो रोल एज ए म्यूजिशियन है, परकशनिस्ट, और बाकी सब हम लोग यही आइडिया शेयर कर रहे हैं और उसको अपने अपने तौर पे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए इसको आगे लेके जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है एंड ये कहाँ की है और इसको भी रीइन्वेंट किया है या इसको भी रीस्टोर किया है, क्या किया है, मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके स्पेलिंग्स हैं CAJON, ये काहोन कहते हैं इसको। ये पेरू में 1850s में अफ्रीकन जो स्लेव्स होते थे वहाँ के, उन्होंने निकाली थी। ये अपने वहाँ ट्राइब्स में जैम करते थे एक लकड़ी के डब्बे के अंदर। अब ये एक ड्रम साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, पहले फ्लैट होता था, इसके अंदर स्नेयर्स लगी जो स्नेयर ड्रम्स में होती हैं। तो और ये अभी भी इसके अंदर इनोवेशंस हो रही हैं, हर आए दिन कुछ ना कुछ इसके अंदर नया नया हो रहा है। उसका फ़ायदा ये यू डोंट हैव टू कैरी अ होल ड्रम किट, आप एक छोटा सा बॉक्स ले जाते हैं। और मगर ये है पुराना साज, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, अभी मैं एक सुन रहा था, आप एक आई थिंक कलाम था, वो म्यूज़िक था जो था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इट वाज वेरी प्योर, वेरी गुड। मी एंड हिम, दिस इज़ अहमद गवास, मेरा भाई है, ग्रीक बुजुकी बजाता है, बहुत गिफ्टेड बंदा है। तो हम लोग अक्सर बैठ के कुछ ना कुछ जैम करते हैं, तो हमारे से कोई तीसरा बंदा नहीं होता। इस दफ़ा ये थी हमारी दोस्त, और हम कल जैम कर रहे थे शाम में, बिजली गई हुई थी और इसने आके आलाप गाना शुरू कर दिए। तो यूसुफ भाई ने कुछ अपने कलाम लिखे हुए थे, तो वो रैंडमली उन्होंने इंसर्ट करना शुरू कर दिया। वो करते करते चूँकि रॉ थी, आमद का हिस्सा थी, तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो अल्लाह ना करे कि आए हमारा कुछ इसमें, वैसे ही पाक रहे। तो यही उसकी स्टोरी है उस ट्रैक की। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। और जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर हमारे घर में हमारे एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज हम इनको एक मुख्तलिफ सा इंट्रोडक्शन देंगे। ये फाउंडर हैं, क्रिएटर हैं आर्टिस्ट कम्यून के। बहुत अरसे से मैं भी वहाँ जाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, लेकिन वहाँ जाके आपको एक सुकून सा मिलता है। काफ़ी साल हो गए इस जगह को यहाँ पे कह सकते हैं, कब से ये कायम है, अब कितने साल हो गए। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे इनसे आपकी मुलाकात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने साल हो गए आर्टिस्ट कम्यून को कराची में? गिनती तो बहुत अरसे पहले छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ दी? यानी कि यहाँ मैंने बहुत सारे पल जमा किए और बहुत से ऐसे दोस्तों से मुलाकातें हैं जिनके साथ मेरी जिंदगियाँ बन गई। रोज़ ऐसा ही कुछ होता है? रोज़ तो नहीं, हर पल ऐसा होता है। हर पल ऐसा होता है। और दरवाजे खुले हम तमाम लोगों के लिए, जो भी आना चाहें, देखना चाहें, बैठना चाहें। बिल्कुल। हमजा साहब आपके साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। हमजा के साथ हमारे पास यहाँ पे उमर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया। और उमर साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे अहमद हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू पाकिस्तान। जी थोड़ा सा हमें बताइए हमजा के बारे में भी, उमर के बारे में भी और अहमद के बारे में भी, एंड देन वील कम डाउन टू देम एंड आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस। मुलाकात कहाँ पे हुई? सब्जी वाले के पास, दूध वाले के पास, डॉल्मेन मॉल पे? आप ये मुझे देख के कह रही हैं कि सब्जी वाले या दूध वाले के पास? क्यों आप सब्जी वाले दूध वाले के पास नहीं जाते? नहीं, मैं हूँ ना सब्जी और दूध वाले। ये बिल्कुल। तो ये आपके पास तो नहीं आए थे सब्जी और दूध लेने? नहीं, मेरी और हमजा की दोस्ती और ये भाईबंदी बहुत पुरानी है। हम बहुत पहले मिले और मुझे बहुत शौक था कव्वाली सुनने का। हमजा मेरा उस्ताद भी है। ज़बरदस्त। तो हमजा से जो हमारा एक हमने ग्रुप फॉर्म किया और हम लोग बहरीन गए और बहरीन इन जैसे खूबसूरत लोगों से हमारी मुलाकातें हुई और दोस्तियाँ हुई और एक भाईचारा हो गया। जब वापस आए तो ये आइडिया था कि जो हमने वहाँ जाके परफॉर्मेंस की, मैंने और हमजा ने जो शुरू किया था वो ये था कि एक कव्वाली और साथ में नरेशन, ताकि कव्वाली लोगों को समझ आए कि ये पैगाम है। बिल्कुल। तो ये पैगाम के थ्रू शुरू हुआ था। जब ये वापस आए तो यहाँ अहमद भी थे, उमर भी थे, ताजबा नजीब थी और उसके साथ अब्दुल्ला आनी और उनकी बेगम। अच्छा। ये एक हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ जिसमें
एक लड़की हमारे साथ आई नरमीन, तो उन्होंने साउंड किया। सुमैया जो ईरान से हैं, वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं। अख्तर चनाल भी इसमें शामिल थे। तो बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो हुआ ये कि मैंने एक चीज़ लिखी, उसका नाम रखा हमने अमन के बारे में बात थी, तो रॉ पीस के बारे में किया। तो इसमें हमने आर्ट वर्क, विजुअल, ऑडियो, तमाम चीज़ें इंक्लूड की। और ये था क्या रॉ पीस का, मैं एक मुख्तसर सी एक मैं आपको चीज़ बताऊँ। ये हमारी उन तमाम गलतियों का मजमुआ है जो हमने उसमें की। गलतियाँ आप समझें कि यानी कि हमारे तमाम उस्तादों का मजमुआ है जो हमने इस दौरान एक महीने के दौरान जो हम लोगों ने की, और उसको हमने रिकॉर्ड किया। और इंशाल्लाह सुन आप सबके सामने चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। अहमद, what convinced you to come down to Pakistan? Like, was it YBQ? Was it Umar? Yeah, like from Yusuf. Like I got invited from Yusuf, and after the performance in Bahrain, which was in November, after exactly 1 month, I was here in Karachi. You were here in Karachi, and do you like it here now? So far, yeah. Are we going to see you more often? Or are you just going to move here? Maybe I will move here. Maybe you'll move here. Sure. और इंशाल्लाह maybe you will. उमर, आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आपकी हमने यहाँ पे इंटरव्यू भी अपने पैकेज में देखा, फिर हमजा के पास भी आएंगे, लेकिन ये इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद आपके दिल में क्या है? आपको क्या लगता है कि व्हाट डज द आर्टिस्ट कम्युनिटी अचीव इन कोलैबोरेशंस का वाकई में क्या फ़ायदा है? और क्या पाकिस्तान में ये सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं? क्योंकि आज भी हम वही बात है कि वो कमर्शियल हो गया है बहुत, और अब हमें लोग सुनते नहीं हैं। देयर सम रियली बिटर म्यूजिशियंस आउट देयर एज वेल। आई थिंक हम सब में कहीं ना कहीं ये एलिमेंट था, और टू रिवाइव व्हाट्स फेडिंग, प्राइमरीली बिकॉज वी आर ऑल एसोसिएटेड विद म्यूजिक एज अ लैंग्वेज एंड नॉट एज अ प्रोडक्ट। So, and I think our paths met for that very reason, and we were already working on similar stuff. ठीक है, उर्दू बोले ना। पहले से हम इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। मेरा लकड़ी का कारोबार है। ठीक है, to revive the lost and fading traditions of the Ottoman and Chitral and Gilgit. And I've been studying tabla. So the fascination has always been there. सही। फिर इंग्लिश में आ गए हम। अच्छा। फिर इंग्लिश में आ गए आप। हाँ। तो बस like attracts like, और जुड़ गए, और बहुत खूबसूरत चीज़ बन रही है, और इंशाल्लाह लोग सुनेंगे इसको। सुनेंगे। हमजा साहब, आपका दिल क्या कहता है? लोग सुनेंगे, इसको समझेंगे, और पाकिस्तान में वो समझ है जो आप लोग करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में ये समझ है। पाकिस्तान में म्यूजिशियन ऑडियंस पे डाल के प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया था लोगों ने कि ऑडियंस सुनने वाले नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा सुनने वाली है, और ऑडियंस इस वक्त प्योरेस्ट फॉर्म चाहती है, चाहे वो कव्वाली हो या कोई ग्रीक बज़। मेरे ख्याल से वो दौर अब आ गया कि दोबारा थक गए हैं वो सुन के। बिल्कुल आ गया। आप देखें कव्वाली तो इस वक्त ट्रेंड में है कि अब आपको लगता है कि हाँ भाई कोई शादी का फंक्शन है तो कव्वाली तो होनी है, तो कव्वाली वगैरह सब कुछ ट्रेंड में आ गई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूसुफ साहब, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात हैं मेरे पास, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरमीन फ़ारूकी है, एंड मैं असल में साउंड से काम करती हूँ। आई लिसन टू म्यूज़िक, आई लिसन टू साउंड एंड आई पेंट विद इट। सो व्हेन आई केम हियर एट कम्यून, आई मेट यूसुफ साहिब, एंड उनसे जब बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करती हैं। मैंने उनको जब बताया that I work with sound, तो उन्होंने मुझे बोला कि I wanted to be a part of this project. And then I met these brilliant artists, brilliant musicians. इन लोग के साथ मैंने इतना कुछ सीखा है about sound, about music, about so many things. And हम लोग कम्यून पे कॉन्स्टेंटली नए कैनवसेस की सर्च में होते हैं, एनी न्यू सर्फेस टू वर्क विद। आई थिंक ये हमारे आर्टिस्ट सब ऐसे ही होते हैं, हम यही हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। सो व्हेन आई केम हियर, मुझे बड़े नए नए तरीके मिले पेंट करने के, सर्फेसेस मिले पेंट करने के लिए। एंड ताजबा लेफ्ट दीज पेंटेड पीसेस, तो मैंने इन पेंटिंग्स को लिया और उसके ऊपर मैंने अपना काम किया। सो ये एक तरीके से हमारा मिल के काम है। सो और इस काम के ड्यूरेशन में
जितने पीसेस यानी कि व्हेन आई वाज मेकिंग दीज पेंटिंग्स, तो मैंने इन सारे म्यूजिशियंस ने जो ये गाने गाए हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, मैंने उन्हें सुना एंड उन पे ये मैंने म्यूज़िक बनाया है। ये हर पीस डिफरेंटली पेंटेड है बिकॉज जैसी डिफरेंट साउंड थी वैसी डिफरेंट स्ट्रोक्स आए एंड हर लाइन एक नोट को डिफाइन करती है मेरी पेंटिंग में। दिस इज़ वेरी न्यू, यू लिसन टू साउंड और यू लिसन टू म्यूज़िक और फिर जो आपके दिमाग में आता है यू पेंट दैट, राइट? तो ये बहुत न्यू है, इसके बारे में बताएं कि हाउ डू यू डू दैट? जब मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने रागों को पढ़ना शुरू किया। I went to a proper ustad from a proper gharana and I asked him, what is this? What are these rags? What is this music? What is this based on? I went on to the root. वहाँ से मुझे समझ आया, जब वो मुझे राग गा के सुनाते थे तो वो अपना हाथ हिलाते थे ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता था। मैंने उनको वॉच किया फॉर 3 years कंटिन्यूसली और फिर 3 साल के बाद मैंने सोचा कि इन सारे ख्यालों को लेकर यहाँ पे रख लिया जाए और यहाँ पे ये सारा स्टोर कर लिया। और उसके बाद जब मैंने अपना कैनवस दीवार पे लगाया एंड आई जस्ट स्टूड देयर, आंखें बंद करी और वो सारी लाइंस, वो सारे ख्याल, वो सारी मूवमेंट्स वो मेरी पेंटिंग बन गए। वाह, कितनी खूबसूरत है, कितनी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, ऊपर से इतनी ज़्यादा टैलेंटेड भी। उमर, आज भी हमारे माशरे में, हमजा साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं ना, हमारे यहाँ अगर कोई आर्टिस्ट बन रहा होता है, जो सही माने के जो आर्टिस्ट होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और उनकी भी परेशानी एक हद तक जायज़ है क्योंकि कोई ऐसी सी बहकी बहकी बातें हो जाती हैं, बच्चे जो हैं वो कुछ यूसुफ साहब आप भी इस पर अच्छे से रोशनी डाल सकेंगे। आज जो हमारे वालिदैन हमें देख रहे हैं या आज सुबह से हम ये कह रहे हैं कि इनकरेज आर्ट इन योर चिल्ड्रन, लेट देम प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, लेट देम पेंट, लेट देम ड्रॉ, बट एक एप्रीहेंशन है, एक डर है अंदर कि वो बहक जाएगा, कैसी बहकी हुई बातें करेगा, पूरी रात पेंटिंग करेगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, आपकी रूह की ग़िज़ा बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर से क्या आपकी फैमिली लाइफ मुतासर होती है? क्या आप फाइनेंशियली बहुत आज भी स्ट्रगल्स होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। टू ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग एंड दे आर ऑलवेज एप्रीहेंसिव दैट आवर चाइल्ड शुड नॉट बिकम एन आर्टिस्ट। देखिए, डर जो है ना हर इंसान में होता है, पेरेंट्स में होता है, अपनी औलाद के लिए, हम सब में होता है। तो डर एक अच्छी चीज़ है, डर बुरी चीज़ नहीं है। ये आपको बचाता है, सही, लेकिन डर आपको ओवरकम भी कर सकता है, सही, और जब ओवरकम कर लेता है तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल, फिर आपका तवक्कुल, आपकी बिलीव्स, आपका फेथ सब निकल जाता है उस डर में, बिल्कुल। तो डर बचाव के लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसको आपने अपना लिया तो फिर आप गुम हो जाएंगे उस डर में। बिल्कुल, हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दबाते भी हैं, क्या कहेंगे? ये इशू है, बिल्कुल है कि, और हमारा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी बहुत सारी आपके आर्टिस्ट कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आते होंगे जिनके माँ बाप वाकई में परेशान हैं कि हमारे बच्चे, देखिए, कुछ समझ नहीं पाया ना, हमें समझा नहीं पाया, इस वजह से परेशानी है। और वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में आर्टिस्ट होता है, उर्दू में फनकार होता है और पंजाबी में मरासी हो जाता है, समझ आ गई? तो इसी वजह के डर से, सोशल प्रेशर से, फाइनेंशियल, जो आपने बात की, बहुत सही बात की, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ऐसे लोगों को फाइनेंशियली वो कर दे, जिसकी वजह से लोगों के अपने रिजर्वेशन भी हैं और बहुत सौ के सही भी हैं, और बहुत सी दफ़ा म्यूज़िक भी आपको और इस किस्म की चीज़ें आपको बहका देता है, ऐसी जगह पे ले जाता है। क्यों? आप देखेंगे नशा करते हैं लोग, दूसरी चीज़ें करते हैं, तो पेरेंट उस बात से बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सो ग्लैड दैट यू एक्नॉलेज दिस, क्योंकि हम इसको एक हद तक डिनाई भी करते हैं, फिर एक साइड है जिसको बिल्कुल डिनाई करता है, लेकिन आप लोगों को देखते हैं। उमर, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहोगे भाई, जो यंग पीपल हु वांट टू कम इनटू दिस एंड उनके जो माँ बाप जो है वो कभी कभी थोड़ा सा होते हैं कि शायद म्यूजिक इज़ नॉट द राइट चॉइस या आर्ट इज़ नॉट द राइट चॉइस? आज भी पाकिस्तान में से बहुत लोग हैं। यूसुफ भाई summed up really well if we go to the root cause, which is lack of awareness. सही। और you cannot blame the parents. सारी सोसाइटी इंडस्ट्री ड्रिवन है, जो डोमिनेंट इंडस्ट्री है, we have to cater to that. I was a corporate guy for 16 years. सही। मेरे अंदर ये चेंज नहीं आता अगर मैं, जब आपने कहा कि मैंने ये करना है तो माँ बाप ने क्या कहा? निकल जाओ हमारे घर से। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता। Started studying तबला and then it started growing. मेरे ख्याल से बच्चों को शुरू में ही, इब्तिदाई दौर में, कोई ना कोई साज या कोई ना कोई आर्ट फॉर्म एज एन आउटलेट उनको देना चाहिए एक्सप्रेशन के लिए। जी। At the same time they should work in the society and build the balance and then transition. हमजा साहब, आप कब से हैं इस फील्ड में अगर मैं कहूँ तो? और फिर हम एक ब्रेक लेंगे, फिर अहमद से थोड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल बताइए।
कितना अरसा हो गया आपको? अच्छा, मैं कब से पैदाइशी घराना और एक मैं 26वीं नस्ल हूँ अपने घराने की, और 26 नस्ल से हम लोग कवाली कर रहे हैं। हमारे पास तो मतलब जो आप फिक्र की बात हो रही है, वो फिक्र जब होती है जब कोई और फील्ड चूज कर रहे होते हैं। ये भी सही है। कल हमने ये भी बात की थी कि हमें किसी ने कहा था कि घराने से छोड़ नहीं सकते, अगर कोई कहेगा मुझे ये करना तो आप कहते नहीं ये नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लोग जान रहे होते हैं आपको घराने से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि लोग आपको तोल रहे होते हैं कि यार ये 26 नस्ल से कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही। तो जब भी हमसे साहब बात करते हैं मुझे ब्रेक पे जाना होता है। बिल्कुल अच्छी बात, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। एंड दैट्स ट्रू, यू नो, जितना पैसा आपका संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अपने बाल भी सही करूँ थोड़े से मैं? ये सही है, बिल्कुल सही है अब। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं, पुराने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स। एक बहुत ज़बरदस्त सी कोलैबोरेशन रही है आर्टिस्ट कम्यून में। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब ने इन को म्यूजिशंस को जो मिडल ईस्ट से भी थे, बहुत अच्छी बात है कि हम इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन तमाम मुल्कों को म्यूज़िक के थ्रू तो एक साथ लाएं, लेकिन उनकी भी मौसीकी को देखें, क्योंकि उनके भी हवाले से हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि शायद वहाँ पे म्यूजिशियंस ही नहीं होते होंगे। आप खुद बहरीन से हैं। अहमद, आर यू विजिटिंग फ्रॉम बहरीन? Yes. You also live in Bahrain? I'm Bahraini, yes. You're Bahraini as well. So बहरीन से वो आए हुए हैं यहाँ पे, और एक कपल जो कल वापस बहरीन चले गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमारे पास एक पैकेज है जहाँ पे हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहे हैं। इसमें कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल है, जो पाकिस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का और मिडल ईस्ट का भी एक ऐसी आर्ट है जो डाइंग है, क्योंकि मैं कैलीग्राफी एक आर्टिस्ट को ढूंढ रही थी किसी काम के लिए, और मुझे पता है सर कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। आई कुडंट फाइंड अ गुड कैलीग्राफर। यस, मुझे मिल नहीं रहे थे। बताइएगा थोड़ा सा इस कपल के बारे में। आप ही से इन चीज़ों के लिए आपसे रब्ता करना ज़रूरी है। अब्दुल्ला एक बहुत हसीन इंसान और एक मास्टर म्यूजिशियन। अब्दुल्ला उनका नाम है। इराकी है वो, बगदाद से, और बहरीन में अब रहते हैं। और उन्होंने आके जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि री इन्वेंटिंग दी इन्वेंटेड, हमने इतनी चीज़ें बनी हुई, उनको बेहतर किस तरह बना सकें, और बेसिकली अपनी ही बात थी कि खुद हम अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकते। तो ये था कि अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। तो उन्होंने इसको एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, कि हमने 100-150 साल पुराना चित्राली सितार उठाया, उसको बिल्कुल स्ट्रिप डाउन किया और उसको दोबारा से, उसका नाम भी अब्दुल्ला रखा और उसके अंदर हक लिखा। और उसके ऊपर जो इनकी जो वाइफ थी, कहते हैं सिस्टर आमना, उन्होंने, शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगेन ऑल्सो फ्रॉम बगदाद, और उन्होंने वो सलाम उस पर लिखा, कूफिक में सलाम लिखा, और आधा जो था वो इंस्पायर्ड था इराकी कल्चर से, जिसमें डोम इराकी और उनके इंस्ट्रूमेंट्स ऊद, और एक जो था वो हमारा बरसगीर पाक हिंद के कल्चर से, जिसमें तबला और हारमोनियम था, सलाम के अंदर वो और प्रेजेंट था, और हमारे गुंबद के निशान थे। ठीक है, बड़ी खूबसूरत इस किस्म की चीज़ बनाई। पैकेज हमने तैयार किया हुआ है, जल्दी से ये पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं तो हमारे म्यूजिशियन से और बातें करते हैं। तो अब मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला अलानी और उनकी वाइफ आमना असवद, और ये इराक से। तो इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। आई वांट टू नो व्हाट हैव यू रिस्टोर्ड the sitar. I've heard you restored a sitar. I want to know, you tell people about it, how do you restore it? Basically this is what you call a chitrali sitar, and this is how it was supposed to look like, this piece here. Now this is newly made, I think 2 years, 3 years ago, something like that. But this instrument was made more than 100 years ago. Okay. Now what happened is, you see, for example, these frets, they are movable frets, and they are not done according to musical calculations, to math and physics. The first thing I did was I took everything apart, and it was these different parts were nailed down and hammered with a nail. They were not properly made. So the first thing we did is that we took all this apart, and then we gave
frets to the instrument that are chromatic. They are half notes each, like the guitar, like the ones we have the guitar, and they are fixed. So that when you put the bridge here and the strings, it still needs like a day to be completely finished to string the instrument. And it will have the sound of 2 octaves on a single string. And also we removed the conventional way of tuning and we got the gear assembly, which is the mechanical tuning, which is much more finer and much easier to get the correct tone. But it will still, you know, have the sound of the and the passion of this instrument, but in a very new. I cannot hear it yet because it's still not finished, but I'm quite sure of how it should sound. ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना सितार है जिसको इन्होंने वापस रीस्टोर किया है और इस पे एक सलाम भी बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे. Started with the Kufi, stranded Kufi calligraphy that says salam. And then it has the 2 parts mirroring of the Iraqi culture and Pakistani culture. And it started with the most important thing first, with God, religion. So we started with the 2 domes showing the different modes and feelings of both the cultures, and then we started with the language, what basically keeps people and history and stuff like that. So this is the Arabic letters and Urdu letters, and this is in design it's called meshq, when you just like put letters in simplified design. And then we have the architecture phase, and we have something common with in Iraq and Pakistan. It's the wooden some kind of balcony and windows. We call it in Iraq shanashir, and we have it here. And then we have the motif. In Iraq we basically use the geometrical shapes, and you use most leaf and yeah. Then we have the instruments, the oud, the 2 different types of tablas, and then your tabla and harmonium. So it's a blend of the cultures and in the name of salam. अमेजिंग. तो आपकी मुलाकात भी हमने करा दी है अब्दुल्ला साहब से और उनकी वाइफ से, आमना साहबा, जो पाकिस्तान में 1 महीने के लिए थे तकरीबन. और आर्टिस्ट कम्युनिटी पे इनके बहुत ज़बरदस्त से सेशंस भी रहे हैं, और जब आगे होंगे तो हम आपको भी बताएंगे. जाना ज़रूरी है उन लोगों को जिनको वाकई में शौक़ है. Where do you find the instruments? Who can answer this question? Let me ask Ahmed, since he's not saying much. Ahmed, where do you find a 100-year-old instrument? Today, if I want to get out and find an instrument that's 100 years old. You find them in like antique stores. Antique stores, huh? And are they really authentic? Are they actually 100 years old? Or yeah, but you cannot use them. They're like for decoration, like because like they made it wrong. So that's what Abdullah is trying to do, and take an old instrument and try to fix it. बिल्कुल. And Umar, do you think people from Chitral or anywhere else in the world might get offended अगर हम उनकी इंस्ट्रूमेंट लेके कहते हैं कि यार हम इसको रीइन्वेंट कर रहे हैं, तो वो चित्राल से कॉल्स नहीं आ जाएंगी, सर ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमें ही करने दें? क्या या इंस्ट्रूमेंट की कोई ओनरशिप नहीं होती? If they're true musicians, they'll be really happy with the fact कि ये और कल्चर्स में जा रहा है. सही. अरबों में जा रहा है. बिल्कुल. For example. बिल्कुल ठीक है. हमजा साहब, मुझे बताइए कि आपका ये कोलैबोरेशन इन बहरीनी म्यूजिशियंस के साथ कैसा रहा है, और आपको कितना अच्छा लगा कि दुनिया भर से म्यूजिशियंस आए और ये कोलैबोरेशंस करें, और इसी पीस को आप दुनिया भर में ले जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें? बिल्कुल ऐसे ही आइडिया जो शुरू हुआ था यही हुआ था कि हम लोग, यूसुफ भाई ने बोला था यार दुनिया में जहाँ भी परफॉर्म करेंगे हमारी एक चीज़ ये होगी कि वहाँ के लोकल म्यूजिशियंस के साथ ज़रूर हम कोलैबोरेट करेंगे. तो हमारा जो मेन आइडिया था वो जुड़ने का था. सही. और ये जितने भी म्यूजिशियन मिले इनके साथ काम करके बहुत, मैं कहूँगा कि मेहनत तो कुछ नहीं हुई बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सारे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के मास्टर कहानियाँ साथ लेकर अपने बहुत चीज़ें, किसी से मकाम सीखा तो किसी से कहोन की बीट सीखी. ये बहुत ज़बरदस्त बजूकी बजाने वाले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त. इसके अंदर आपने एक हारमोनियम देखा होगा. बिल्कुल. वो मेरा हारमोनियम था. मैंने आइडिया दिया, ताजबा नजीब जो आई हुई थी बहरीनी बहुत मशहूर आर्टिस्ट, उनको बोला हारमोनियम पेंट होना चाहिए, तो वो पेंट हुआ. इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हमारे साथ. तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक यादगार प्रोजेक्ट बन चुका है. और यूसुफ साहब जो है मेरे ख्याल से उनका एक ही मकसद है लोगों को मिलाना. वो बहुत कुछ तो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है जब भी मैं आर्टिस्ट कम्युनिटी जाती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं दुनिया भर के, जिनसे जो
मज़े मज़े की चीज़ें कर रहे होते हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे तो लोगों का मिलना, दुनिया भर से लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इससे होता क्या है, और इससे यू नो व्हाट डू वी अचीव गेटिंग म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर इन अ स्पेस एंड क्रिएटिंग म्यूजिक। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन टिडिंग अलार्म ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। जी, अक्सा की कॉल थी लेकिन वो ड्रॉप हो गई। अक्सा प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हमारे सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे मौजूद हैं। अहमद, आई एम गोइंग टू कम टू द आर्टिस्ट कम्यून जस्ट टू हियर यू प्ले एज वेल, सो यू फील मोर वेलकम, नॉट दैट जस्ट one person is going to make a difference. I'll bring 10-11 friends also. Yeah, sure. So sit there. One person does make a difference. One person does make a difference. That's true. बिल्कुल सही है। And together we bring about the change. आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान आए। Amazing collaboration here. हमजा साहब की आवाज़ में तो हम कुछ सुनना चाहेंगे, तो हमने उनको कन्विंस कर लिया है कि कुछ मेरे फ़ोन का इस्तेमाल करें, कुछ इस मोल्टन लावा किक का इस्तेमाल करें, हम म्यूज़िक बनाएं और कुछ सुनाएं। लेकिन जाते ही जाते एक सवाल जो हमारा रह गया था, जो मैं यूसुफ साहब से यकीनन करना चाहूँगी कि मौसीकी का ए फ़ायदा और बी आर्टिस्ट कम्यून में जब हर किस्म के लोग जो एक साथ आ जाते हैं तो उससे क्या अचीव होता है हम लोगों के लिए, और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है। हम जो लोग देख रहे हैं, हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो आज भी थोड़ा सा कन्फ्यूज है और एलियनेटेड फील करता है दो चीज़ों से। आज भी मुझे लगता है हमारे म्यूज़िक से और थोड़ा सा समंदर से बड़ा डर लगता है हम लोगों को। देखिए, हमें तो हमेशा से डराया गया और लालच दी गई, हमें खुदा भी इसी तरह बताया। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इंसान से हड्डी, गोश्त और खून निकाल दें तो अंदर कोई चीज़ तो रह जाती है ना। बिल्कुल। वो चीज़ जो है ना, वो सुर है, और उस सुर जो है वो खुदा का सांस है, और हर इंसान में वो सुर है, बस साज मुख्तलिफ है। अगर इनकी ट्यूनिंग हो जाए ना, सब उसी सुर से बजे। बिल्कुल सही है। तो लोगों को साथ में भी लाना और ये भाई मकसद हयात एक ही है कि अपनी ताकत पहचाने, उसे लोगों को फैज़ पहुँचाएं, और जब जुड़ के फैज़ पहुँचेगा तो जल्दी फैज़ पहुँचेगा लोगों को। वाकई। उमर, टेल मी समथिंग, एंड Ahmed, I'd like you to answer this question as well. Collaborations, getting musicians from all over, does it take away from the essence of what you've learned all your life? Like, does Pakistani music, the originality of a culture, fusing two cultures together also means that one culture must suffer, or both might suffer because you're fusing the two, but kind of making changes. Yeah, we both learn from each other. That's the whole point. Right. And like with music, like it will be easy to like merge the two cultures. So. Right. But a lot of people, again, do get offended saying this is a change in our culture, he's not doing the right thing. Exactly, he's fusing the two, and what about Pakistani culture? Does it suffer? So what answer would you like to give at this point? Umar, tum bhi Urdu mein agar keh sako, and Ahmed in English, or whatever you'd like to answer, because this is something that always comes up, that हमारा culture खराब तो नहीं होगा दूसरे cultures के साथ mix होकर, जो हम आज भी West को बहुत blame करते हैं या Bollywood को बहुत blame करते हैं, वो overall I think is perhaps not a good thing, but mixing the two is perfectly fine. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बन गए, और जो खानगाहों का कॉन्सेप्ट होता था इल्म का, हाँ। वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे वो रिवाइव हो रहा है। सही। कि दो मुख्तलिफ कल्चर्स आ रहे हैं आपस में और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। सिम्बियोटिक। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो आपके कल्चर को ज़्यादा जगह मिलती है, अपने आप को और एक्सपोजर मिलता है। इससे आप क्या कहेंगे? गलत हूँ मैं, सही हूँ, वो सही है? देखो, और कितना डरेंगे, और डरोगे तो मर जाओगे। खराब हो जाएगा हमारा सितार, देखे ना वो चित्राली सितार। मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ खराब नहीं होगी, कोई चीज़ खराब नहीं होगी, जिसने होना होगा। जो चीज़ ज़मीन से बाहर है वो ज़मीन के अंदर गई, तो डरना किस बात का? और वक्त के साथ बदलना भी चाहिए, शायद बदलना चाहिए, ज़माने के साथ रहना चाहिए। तो अगर थोड़ी सी आपकी इंस्ट्रूमेंट में तब्दीली आती है तो उसमें बुरी बात इंसान नहीं बदलता, वक्त बदलता है। वक्त को बदलने दें, उसके साथ हम आहंगी करें, बस और कुछ नहीं। बताओ, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे इतना वक्त नहीं है ना कि लोगों को परेशान करने का। अब ऐसी चीज़ें उनको दें जो उनको हजम हो जाए जल्दी से। परेशान तो हम खुद अपने आप को करते हैं, शायद हमें कौन परेशान करता है। व्हाट्स नेक्स्ट, अहमद? Are we going to accept like moving to Pakistan and Karachi like a little? He needs a green passport. We need a green passport. ज़बरदस्त। ये पहले शख्स है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप की बजाय पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर आएंगे। But with this collaboration, where do you see it going? Do you have full faith that it will go places, become a big collaboration? Yeah, and I guess like maybe with more musicians from different countries, like Japanese, and like mixed it. Like this is raw piece.
Now we will Are you going to take it to Bahrain as well? They already performed in Bahrain. I'm sure we'll do is there going to be show. season 2 in Bahrain? Season 2, I guess. Season 2, brilliant. Umar, what plans with this entire collaboration? With this entire personally, yeah. I want it to keep on evolving. And keep on bringing people together, like form communities, and establish some sort of a platform that travels all the time. Brilliant. Hamza साहब क्या कहते हैं खुद अपनी पर्सनल रूह की जो ग़िज़ा है इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है खुद कवाली तो माशाल्लाह आप करते आ रहे हैं और इतनी जनरेशन है ये करने की क्या ज़रूरत है ये करने की ज़रूरत भी कवाली की वजह से ही पड़ी क्योंकि इसकी वजह से कवाली की तरफ भी लोगों का ध्यान होगा जैसे भाई ने बताया कि नई चीज़ें करने से लोग इस तरफ आएंगे ना कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं दूसरी चीज़ें मिल रही हैं मुझे दूसरी इंडस्ट्री मिल रही है दूसरी ऑडियंस मिल रही है मैंने अब्दुल्ला के साथ किया तो ऑडियंस बढ़ रही है बिल्कुल हमने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक किए हैं हमने एक दाने पे दाना का अरबी वर्जन भी किया है तो आप देखें जब दाने पे दाना अरबी में बज रहा होगा तो अख्तर साहब को सुनने के लिए वो सारे अरबी भी होंगे और तो मतलब ये तो अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है और मिडल ईस्ट में ये बहुत था एक ज़माने में यूसुफ साहब जाते जाते क्योंकि हमारा शो है ना तो अब हम बन जाते हैं शो वाले कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को इस वक्त भाई अब जिस तरह ये चीज़ कवाली से शुरू हुई कवाली कॉल है एक मैसेज है सही और ये मैसेज प्यार का मैसेज है और ये प्यार से पहुंचाना है जिनको नहीं भी समझ आ रहा ना उनको भी प्यार से पहुंचाना और प्यार की ज़बानी सबके समझ में आ जाती है कि आपका ये यकीन है जब एक कुत्ता समझ लेगा तो इंसान नहीं समझ सकता वाकई कुत्ता समझ जाता है लेकिन बिल्ली को टाइम लगता है ना इसलिए डोंट गो देयर विद मी बिल्कुल सही कह रहे हैं इसी के साथ ना चाहते हुए भी हमने हमजा साहब को कन्विंस कर लिया है कि कुछ तो हमें सुनाए और उमर अहमद इफ़ यू ऑल कैन यूज़ एनीथिंग हियर दिस गाय इज़ माय फेवरेट हो सकता है वरना हमारे पास बर्तन बासन है हाथ हैं हमारे माशाल्लाह पैर हैं जिंदा है आप लोगों का आज के लिए फ़ोन में भी हारमोनियम भी है आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारी मुलाकात होगी कल और बस हमारा यही मकसद था कि मौसीकी की तरफ कवाली की तरफ एक बार फिर प्यार से आपको सिखाया जाए और वापस इस तरफ थोड़ा सा राग़िब किया जाए हो जाए आप शुरू करें सर इस हाथ से बजाएंगे आज वो कौन सा था मकाम जुनून खुदा जाने संभल संभल के कदम रख रहे थे दीवाने नमी दानम चे मंजिल बूत नमी दानम चे मंजिल बूत शब जाए के मन बूदम